जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है और इस दिन सभी लोग एक चावल की कटोरी अपने घर के दरवाजे पर रखते हैं। चावल की कटोरी वाला यह उपाय करने से व्यक्ति को सभी तरह की सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग पहली बार इस उपाय को करेंगे उनको विशेष रूप से इस उपाय को समझना चाहिए। इस उपाय को घर की बड़ी माता बहनों में से किसी को करना चाहिए। यदि किसी कारणवश माताएं उपस्थित ना हो तो घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। इस बार की अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इसलिए इस उपाय को सूर्य ग्रहण से पहले करना है। इस उपाय को करते समय सूर्य ग्रहण के समय का जरूर ध्यान रखना है। इस उपाय को करने का जो समय है शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में है। अगर किसी कारण से आप लेट हो जाते हैं तो रात 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप 10 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन आप 10 बजे से पहले इस उपाय को कर लें, क्योंकि 21 सितंबर को रात 10:59 पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए इस उपाय को जल्दी से जल्दी करें। चावल की कटोरी वाले उपाय में आपको 1 कटोरी चावल लेना है और 6 बजे के बाद पितृ अमावस्या के दिन अपने घर की रसोई में से एक खाली कटोरी लें। उसके बाद उसमें अपने ही घर के रसोई घर से चावल भर लें। कटोरी के अंदर चावल आपको भर लेना है और चावल कच्चे लेने हैं। इस चावल की कटोरी के बीच एक कपूर का टुकड़ा रखना है। कपूर असली होना चाहिए। यदि कपूर की गोलियां ली हैं तो 3-4 गोलियां चावल के बीचों बीच रख दें। अब आपको इस चावल की कटोरी को शाम को 6 बजे से 7 बजे या रात 10 बजे के पहले पहले अपने घर के दरवाजे पर रखना है। यह चावल की कटोरी आपके घर के मेन गेट से, जहां से आप अंदर बाहर जाते हैं, चौखट पर रख सकते हैं। इस कटोरी को आपको अपने घर के दरवाजे पर साइड करके रख देना है। यह कटोरी अमावस्या की रात आपके घर के मेन गेट पर रखी होगी, इसलिए आप इस हिसाब से इस कटोरी को दरवाजे पर रखिए कि कोई भी जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली चावल की कटोरी को नुकसान ना पहुंच पाए। आप चाहें तो इस कटोरी के आसपास कुछ सामान रख सकते हैं या इसे ऊपर से ढक भी सकते हैं, जिससे कि यह कटोरी रात भर सुरक्षित रहे। इस कटोरी को दरवाजे पर रखने के बाद आप अंदर वापस आ जाएं और अपने बाकी जो भी काम है उन्हें कर लीजिए और रात्रि में सो जाइए। कोशिश करिए कि जब उपाय आप तब करें जब घर के सभी सदस्य आपके घर के अंदर उपस्थित हों और चावल की कटोरी को घर के दरवाजे पर रखने के बाद कोई भी सदस्य घर के बाहर ना जाए। अब आप इस एक चावल की कटोरी को पूरी रात भर के लिए अपने घर के दरवाजे पर छोड़ दें और अगले दिन सुबह 4 बजे आपको जल्दी उठना है, स्नान करना है और अब आपका सबसे पहला काम इस उपाय को पूरा करना होगा, जिसमें स्नान के बाद अपने घर में से एक माचिस लेनी है और उसे जगह पर चले जाना है जहां आपने घर के मेन गेट पर चावल की कटोरी को रखा हुआ था। आपको इस चावल की कटोरी को उठाना नहीं है। सबसे पहले आप कटोरी के आसपास जो भी चीज़ रखे थे उसको हटा दीजिए और माचिस की तीली जलाकर उसे कटोरी के ऊपर रखे कपूर को जला दीजिए। इस जलते हुए कपूर को आप देखिए, जब तक यह कपूर पूरा जल ना जाए वहाँ से हटना नहीं है और ना ही आपको कटोरी को छूना या उठाना है। जब कपूर जल रहा हो तो उस समय आप अपने पितरों से अपने लिए प्रार्थना करें और अपनी की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना कहें। जब वह कपूर अपने आप जलकर बुझ जाए उसके बाद आपको चावल की कटोरी को अपने पितरों का स्मरण करते हुए उठा लेना है और अपने घर से बाहर निकल जाएं। घर से बाहर निकलने के बाद अपने घर के आसपास कोई बड़ा पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे आपको यह चावल की कटोरी के चावल डालकर आ जाना है, जहाँ पर पक्षी इन चावल के दानों को चुग लें। उस समय आप अपने पितरों से प्रार्थना कर लें और अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। चावल डालकर कटोरी को आप अपने साथ घर लेकर आ जाएं। अब इसी के साथ आपका चावल की कटोरी वाला यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को साल भर में एक ही बार किया जाता है और इसके लिए इस उपाय को करने के लिए लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। तो आपके पास भी एक मौका आया है जब आप अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से अपने लिए कुछ मांग सकते हैं।
अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप अमावस्या के दिन इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को कर लेते हैं तो आपके पूर्वज आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे और इस दिन पूर्वज पृथ्वी से विदा ले रहे होते हैं, जिसके कारण आपके पूर्वज जब खुश होकर पृथ्वी से जाएंगे और आप पर यदि कोई पितृदोष भी होगा वह इस उपाय से दूर हो जाएगा और आपके पितृ आपसे इतना प्रसन्न होंगे कि आपके घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि की बरसात होनी शुरू हो जाएगी।